जय हिंद दोस्तों। हाल ही में समाचारों में रही इन्वेसिव स्पीशीज का सही अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो प्रजातियां बाहर से आकर स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचाती हैं। अगला प्रश्न है, हालिया रिपोर्टों में भारत के लिए किस मच्छर प्रजाति को नया इन्वेसिव खतरा बताया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनोफिलिस स्टेफेंसी है। यह मलेरिया फैलाने में सक्षम है और पहले भारत में व्यापक रूप से नहीं पाया जाता था। अगला प्रश्न है, एनोफिलिस स्टेफेंसी का मूल जो निवास स्थान क्षेत्र है कौन सा माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका। यह जो प्रजाति मूल रूप से भारत की निवासी नहीं है। इसका मूल क्षेत्र पश्चिमी एशिया और अफ्रीका माना जाता है, जहां से यह व्यापार, शहरीकरण और जल भंडारण प्रणालियों के माध्यम से भारत में फैली। अगला प्रश्न है, भारत ने मलेरिया उन्मूलन के लिए कौन सा आधिकारिक लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2027 तक शून्य केस और 2030 तक मलेरिया मुक्त करना है। यह लक्ष्य WHO की ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रेटजी से भी जुड़ा है। अगला प्रश्न है, 2015 से 24 के बीच भारत में मलेरिया मामलों में क्या रुझान देखा गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उल्लेखनीय गिरावट हुई है। 2015 में लगभग 11.5 लाख मलेरिया मामले थे, जो 2015 में लगभग 11.5 लाख मलेरिया मामले थे, जो 2024 तक घटकर लगभग 2.5 से 3 लाख रह गए हैं। यह गिरावट बेहतर सर्विलांस और वेक्टर कंट्रोल का परिणाम है। अगला प्रश्न है, एनोफिलिस स्टेफेंसी मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में तेजी से फैल रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, शहरी और उपशहरी क्षेत्र में। एनोफिलिस स्टेफेंसी के मुख्य प्रजनन स्थल कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्टिफिशियल वाटर कंटेनर। भारत के किन राज्यों को हाई बर्डन मलेरिया पॉकेट के रूप में पहचाना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा, त्रिपुरा और मिजोरम को। उड़ीसा और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे त्रिपुरा व मिजोरम में अभी भी मलेरिया का बोझ अपेक्षाकृत अधिक है, इसलिए इन्हें हाई बर्डन पॉकेट माना जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में मलेरिया मामलों के बढ़ने का एक प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन सी, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन। म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा पार मानव और मच्छर आवागमन उत्तर पूर्वी भारत में मलेरिया नियंत्रण की एक बड़ी चुनौती है। मलेरिया एलिमिनेशन टेक्निकल रिपोर्ट 2025 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में मलेरिया से मृत्यु दर में कितनी कमी आई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 78% तक कमी आई है। मलेरिया उन्मूलन में सबसे बड़ी छुपी हुई चुनौती क्या मानी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एसिम्प्टोमेटिक मरीज, यानी कि वे मरीज जिनके अंदर लक्षण नहीं दिखाई देते हैं लेकिन वे संक्रमण फैला सकते हैं। इससे पहचान और नियंत्रण दोनों कठिन हो जाते हैं। शहरी मलेरिया नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी कदम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, जल जमाव रोकना और स्वच्छता। सर्विलांस का सही अर्थ क्या है, जैसा कि रिपोर्ट में उपयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोगों की निगरानी। रोगों की समय पर पहचान, निगरानी और डेटा संग्रह ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। भारत के मलेरिया उन्मूलन अभियान के बारे में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत सही दिशा में है लेकिन चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत ने मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन इन्वेसिव स्पीशीज, अर्बन मलेरिया और क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।